अगर मैं कहूँ कि इंडिया में आप जितना नॉर्थ की तरफ जाओगे आपको गरीब लोग ज़्यादा मिलेंगे और जितना साउथ की तरफ बढ़ोगे आपको अमीर लोग ज़्यादा मिलेंगे। सुनने में बहुत ही अजीब लगता है। एक देश में अमीर और गरीब लोगों का होना कोई बड़ी बात नहीं है, लगभग हर देश में ऐसा होता है। बट ऐसे जियोग्राफिकली अमीर और गरीब का डिवाइडेड होना बहुत ही इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग बात है। बोलने से क्या होता है, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए डाटा चाहिए। दोस्तों, इंडिया में कितने पैसों के बाद एक आदमी अमीर बनता है इसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं है, पर कितने कम पैसे होने पर कोई गरीब हो सकता है इसकी डेफिनेशन जरूर है, जिसे हम बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन, जो इंसान साल में 27,000 रुपये या फिर उससे कम कमाता है, यानी कि एक दिन में सिर्फ 75 रुपये या फिर उससे कम कमाता है, उसे हम गरीब व्यक्ति में गिन सकते हैं। तो देख लेते हैं इंडिया में कहाँ पर कितनी गरीबी है, लेकिन उससे पहले ये नाम सुनिए और बताइए कि ये लोग कौन से इंडियन स्टेट से हैं। शिव नडार, मिस्टर नारायण मूर्ति, लक्ष्मी मित्तल और गौतम अडानी। इन सभी नामों को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ये लोग इंडिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते हैं। लेकिन इसमें भी सरप्राइजिंग बात यह है कि ये सभी बड़ी शख्सियत या तो इंडिया के साउथर्न पार्ट से बिलोंग करती है या फिर इंडिया के वेस्टर्न पार्ट से। दूसरी तरफ पूरे नॉर्थर्न या ईस्टर्न इंडिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में भी आ सके। साल 2021 के नीति आयोग के डाटा के हिसाब से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय और असम जैसे नॉर्थ के स्टेट में गरीबी ज़्यादा है, जबकि पौंडीचेरी, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु जैसे साउथ के स्टेट में गरीबी कम है। अब ऐसा क्यों है? साल 2023 में इंडिया की टोटल पॉपुलेशन थी 1.42 करोड़। अब इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन में भी डिफरेंस है। वो ये है कि इंडिया की लगभग 50% आबादी नॉर्थर्न और ईस्टर्न इंडिया में रहती है, जबकि बाकी बचे 50% वेस्ट, सेंट्रल और साउथ इंडिया में रहते हैं। यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों साइड बराबर है, फिर भी साउथ और सेंट्रल इंडिया में लोग ज़्यादा अमीर है और नॉर्थर्न ईस्टर्न इंडिया में गरीब है। इसको अगर हम और गहराई से इकोनॉमी की मदद से देखें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी, जिससे हम किसी भी देश की फाइनेंशियल कंडीशन का पता लगा सकते हैं, ठीक वैसे ही जीडीपी की मदद से हम किसी भी राज्य की इकोनॉमिकल कंडीशन भी देख सकते हैं। इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अगर हम स्टेट वाइज जीडीपी देखें तो हमें कुछ ऐसी पिक्चरें दिखाई देगी। स्टेट की जीडीपी से साफ नजर आता है कि साउथ इंडियन स्टेट्स की जीडीपी ज़्यादा है नॉर्थर्न और ईस्टर्न इंडियन स्टेट से। दोस्तों, जीडीपी को निकालने के लिए हम सिंपली किसी भी देश या फिर राज्य के टोटल प्रोडक्शन, चाहे वो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर से हो, इंडस्ट्रीज से हो या फिर सर्विस से हो, हम इन सभी से होने वाले उत्पाद और यहाँ पर होने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जीडीपी का पता करते हैं। भारत के राज्यों की जीडीपी की बात करें तो जीडीपी के मामले में भी वही राज्य सबसे आगे है जहाँ पर इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा है। यानी कि भारत के जिन राज्यों में इंडस्ट्री ज़्यादा है उन राज्यों की जीडीपी भी ज़्यादा होगी। अब इस रिपोर्ट में भी हम साफ साफ देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज के मामले में भी साउथ के स्टेट ज़्यादा डोमिनेटिंग है कंपेयर टू नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। अगर हम सिर्फ साउथ के 5 स्टेट की इंडस्ट्रीज को कंबाइन कर दें तो उनमें 1447 इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, जो कि पूरी इंडिया का 37% है, जबकि नॉर्थ इंडिया का मेन सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। इस डाटा से क्लियर है कि जहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा है उस स्टेट में वेल्थ भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है, इकोनॉमी में ग्रोथ लाती है और इसका सीधा असर स्टेट के डेवलपमेंट पर पड़ता है। साथ ही स्टेट के बड़े शहरों के बिजनेस पर भी इसका सीधा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए हम नॉर्थ इंडिया के कुछ बड़े शहर को देखें तो दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, अमृतसर, चंडीगढ़ और देहरादून के सामने बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और कोयम्बतूर जैसे हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड और मॉडर्न सिटीज है, जो जीडीपी के हिसाब से भारत के टॉप शहरों में गिने जाते हैं। इसके अलावा एजुकेशन लेवल, सेक्स रेशियो, पॉवर्टी रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और पर कैपिटा इनकम में भी साउथ इंडियन स्टेट से बेहतर है नॉर्थ इंडियन स्टेट से। हाँ, साउथ इंडिया न केवल इंडिया का बल्कि पूरे साउथ एशिया का सबसे डाइवर्स्ड और ग्रोइंग रीजन बन गया है। बट वाई साउथ इंडिया इज मोर डेवलप्ड देन नॉर्थ इंडिया? नंबर 1, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि दोस्तों, साउथ इंडिया में कई पावरफुल एम्पायर्स जैसे चोलास, चेरास और पांड्यास ने इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और गवर्नेंस के एरियाज में साउथ इंडिया को काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड की, जबकि नॉर्थ इंडिया में भले ही स्ट्रॉन्ग एम्पायर्स मौजूद थी, लेकिन फ्रिक्वेंट इन्वेशंस और पावर स्ट्रगल ने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना मुश्किल बना दिया। नंबर 2, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। दोस्तों, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जैसे हायर पर कैपिटा इनकम,
हायर स्टेट जीडीपी, लो क्राइम रेट, लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इन सभी एस्पेक्ट्स में साउथ इंडिया की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है नॉर्थ इंडिया से। तीसरा कारण है पॉलिटिक्स। दोस्तों, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के डेवलपमेंट के बीच के इस बड़े अंतर का एक बड़ा कारण दोनों की पॉलिटिक्स भी है। दोस्तों, नॉर्थ इंडिया में जहां बीजेपी और कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टियां ही मेनली डोमिनेटिंग है, तो वहीं पर साउथ इंडिया में मल्टीपल पार्टीज के बीच पावर में आने के लिए एक हेल्थी कंपटीशन रहता है, जिस वजह से गुड गवर्नेंस और लीडरशिप ही मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया बन जाता है।